गाइस, यदि आप वज्र गुणन विधि को सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हैं। तो इसके लिए चलिए हम कोई भी दो समीकरण ले लेते हैं और उसको हल करके देखते हैं। तो सबसे पहले पहला समीकरण लिखते हैं, 2x जोड़ y बराबर 35। ये मान लीजिए पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण ले लेते हैं, 3x जोड़ 4y बराबर 65। ये हो गया दूसरा समीकरण। इस समीकरण को जो है वज्र गुणन विधि से यदि हल करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसको दत्त समीकरण में बदल देंगे। 2x जोड़ y, ये जो बराबर के दायां तरफ है ये बायां तरफ आ जाएगा। तो नहीं कुछ है तो यहाँ जोड़ है, तो जोड़ है तो घटो हो जाएगा, यहाँ घटो हो गया। उसके बाद घटो 35 बराबर 0। उसके बाद दूसरा समीकरण में है 3x जोड़ 4y और बराबर के बाद 65 है तो उससे पहले रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा घटो 65 बराबर 0 हो गया। तो अब यहाँ पे पहला समीकरण में a1 b1 c1 हो जाएगा, दूसरा समीकरण में a2 b2 c2 हो जाएगा। तो a1 बराबर हो गया आपका 2, क्योंकि इसमें 2x है तो संख्या 2 है, 2 हो गया। उसके बाद b1 बराबर हो गया 1, क्योंकि y में नहीं कुछ है तो 1 है। उसके बाद हो गया c1 बराबर हो गया घटो 35। उसके बाद इसी प्रकार से a2 लिखिए, a2 बराबर 3x है तो इसमें संख्या 3 है तो 3 हो गया। उसके बाद b2 में 4y है तो b की जगह क्या है 4। उसके बाद c2 में घटो 65 है तो यहाँ पे लिख दीजिए घटो 65। दोस्तों, वज्र गुणन विधि को हल करने से पहले एक चीज को समझना जरूरी है, नहीं तो आपको वज्र गुणन विधि समझ में नहीं आएगी। जैसे कि ये जो है आपको एक फॉर्मूला के आधार पे बनता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए, बीच वाले संख्या से लीजिए। बीच में क्या है b, तो b1 लिख दिए। उसके बाद b के बाद क्या होगा c, तो c1 लिख दिए। अब फिर शुरू आ जाइए a और b, तो a1 हो गया और उसके बाद b1 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे नीचे वाले के लीजिए। इसी प्रकार से बीच में आपको हो गया b2, तो लिख दीजिए b2, उसके बाद c2, फिर शुरू में है a2, उसके बाद b2। तो ये जो है x बटा करके लिखेंगे, ये y बटा लिखेंगे, ये 1 बटा लिखेंगे, मतलब ये सब जो है बराबर करके लिखेंगे। x बाय ये तिरछा गुना हो जाएगा, मतलब b1 में गुना c2 माइनस हो जाएगा b2 गुना c1। इसी प्रकार से y का और 1 का गुना होगा। तो आगे करके चलिए दिखाते हैं आपको। सबसे पहले लिखिए कि यहाँ पे x बाय x लिख दीजिए। उसके नीचे में लिखिए तो b1 के जगह क्या है, के जगह 1 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है c2 से, तो c2 की जगह क्या है घटो 65, तो यहाँ पे लिखना है घटो 65। उसके बाद माइनस कर दीजिए फिर। उसके बाद b2 इंटू c1, तो b2 की जगह क्या है, b2 की जगह 4 है, 4 गुना हो गया c1, तो c1 की जगह घटो 35। इसी प्रकार से बराबर देख करके लिखिए y बाय लिखिए। यहाँ पे आपको हो गया c1a2। तो यहाँ पे c1a2 है तो आप a2 c1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हो गया आपको 3 गुना घटो 35। उसके बाद इधर से है c2a1 या a1 c2 को माइनस करना है, तो a1 हो गया आपको 2 और c2 हो गया गुना घटो 65। इसी प्रकार से आप लिखिए 1 बाय यहाँ हो गया आपको 1 बाय, मतलब a1 b2 को मल्टीप्लाई करना है, तो a1 हो गया 2, उसके बाद b2 हो गया 4। इसमें घटो करना है b1 a2 या a2 b1, तो a2 में हो गया 3, उसके बाद b1 में हो गया 1। चलिए अब गुना करके आगे लिखते हैं। जैसे ही गुना कीजिएगा तो यहाँ पे नीचे में लिखिए x बाय, ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 गुना घटो 65 हो जाएगा, घटो 65। उसके बाद यहाँ 4 गुना घटो 35, तो 4 गुना घटो 35 हो जाएगा 140। घटो में यहाँ घटो पहले से है तो घटो घटो जोड़ 140। उसके बाद बराबर फिर लिखिए y बाय, यहाँ पे 3 गुना 35, तो 35 तिया कितना हो जाएगा 105। 35 तिया 105, यहाँ घटो 35 है तो यहाँ घटो 105 हो गया। उसके बाद यहाँ घटो है तो घटो 2 गुना 65, यहाँ घटो 65 है तो 2 गुना 65 कितना हो जाएगा घटो में, तो घटो 130, तो घटो 130 हुआ, घटो पहले से है तो घटो घटो जोड़ हो गया। तो उसके बाद क्या है 1 बाय, यहाँ 2 चौके 8,
घटो 3 का 3। अब देखिए यहाँ पे आपको हल हो करके आ गया एक्स बार, ये दोनों को आपस में हल करेंगे, मतलब घटो 65 जोड़ 140, मतलब 140 में 65 घट रहा है, तो इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 75। उसके बाद यहाँ 105 130 में घट रहा है, 105 को 130 में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ लिख दीजिए y/25, ये 8 में से 3 जाएगा तो 5, 1/5। इसके बाद जो है इसको तुलना करना है, मतलब तुलना कैसे करेंगे, जैसे x/75 है बराबर 1 से करना है, तो यहाँ क्या है 1/5, तो तिरछा गुना हो जाएगा, तो x गुना 5 कितना हो जाएगा, तिरछा गुना इस तरह से, इसको इस तरह से x गुना 5 हो जाएगा 5x। उसके बाद यहाँ है 75, तो बराबर 75 गुना 1 हो जाएगा 75, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5x बराबर 75 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 75 बटा ये गुना है तो इधर होगा तो 5 भागा 15 5 75, तो x का मान कितना हो गया 15। उसी प्रकार से y का मान निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए y/25 है, तो यहाँ लिख दीजिए y/25, 1/5 से तुलना करना है तो बराबर 1/5, तो यहाँ तिरछा गुना हो गया 5 गुना y 5y, 25 गुना 1 25, तो 5y बराबर कितना है 25, तो y बराबर 25/5, तो ये 25 25 कट गया 5। तो दोस्तों x का मान हो गया आपको 15 और y का मान हो गया 5। मुझे आशा है कि आपको वज्र गुणन विधि समझ में आया होगा। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।